हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक वांगशन वन शॉट एफएफ शेयर कर रही थी जिसका नाम है वी आर मैरिड। तो चलिए उसका हम एक नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि विंग, जो इसकी नींद मॉर्निंग में ओपन होती है, तभी वो देखता है कि वो किसी की बाहों में सोया हुआ है। लेकिन जैसे ही वो अपना फेस ऊपर करता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरीके से वांगजी के ऊपर सोया हुआ है और वांगजी ने उसे टाइटली होल्ड करके रखा है। ये देखकर विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। वो खुद को वांगजी की पकड़ से कई बार छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी ने विंग को इतना टाइटली होल्ड कर रखा था कि बेचारा खुद को छुड़ा ही नहीं पाता। लेकिन वांगजी को जब कुछ हलचल महसूस होती है, जब वो अपनी धीरे धीरे आइज़ ओपन करता है, तो वो अपने ऊपर बिल्कुल विंग को देखता है। जैसे ही वांगजी की नज़र विंग के ऊपर जाती है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो बस विंग को ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को में पूरी तरीके से खो चुके थे। दोनों की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी कि दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट को पूरी तरीके से सुन सकते थे। तभी विंग थोड़ा सेंस में आता है और वांगजी से कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। वांगजी कहता है, विंग कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। वांगजी जब सेंस में आता है और धीरे से विंग को छोड़ देता है। विंग जल्दी से उठता है और दौड़कर वॉशरूम में चला जाता है। वो वॉशरूम में जाके जल्दी से डोर क्लोज करता है और अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है? तभी विंग के फेस पर सडनली एक स्माइल आ जाती है और उसे अभी का जो सीन था वो याद आने लगता है कि वांगजी ने उसे किस तरीके से टाइटली होल्ड करके रखा था। उधर वांगजी के फेस पे भी एक स्माइल थी। वांगजी अपने मन में कहता है, सच में वो बहुत क्यूट है, ऐसा कहता है। तभी वांगजी बेड से उठता है, सीधा रूम से बाहर चला जाता है। उधर विंग अच्छे से फ्रेशन अप होता है, अच्छा सा शाल लेता है, शार होके बाहर आता है। तभी वो रूम में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वांगजी कहीं नहीं दिखता। वो जल्दी से अपने कपड़े निकालता है और अच्छे से रेडी होता है और वो रूम से निकलता है। रूम से निकल के जैसे जैसे वो नीचे जाता है, तभी उसकी नज़र किचन की तरफ जाती है। जैसे ही वो किचन की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो देख रहा था कि वांगजी किस तरीके से किचन में नाश्ता बना रहा था। विंग बस वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी जो किचन में इतना हॉट लग रहा था ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम पे कि विंग विंग की तो नजरें एक पल के लिए वांगजी से हट ही नहीं रही थी। विंग वहीं किचन के पास खड़ा हो जाता है और बस वांगजी को ही देखता रहता है। थोड़ी देर बाद जब वांगजी को ये फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, तभी वांगजी बैक मुड़ता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र विंग पर जाती है, वो विंग से कहता है, विंग तुम रेडी हो गए? विंग कहता है। वांगजी कहता है, ठीक है, मैंने भी नाश्ता रेडी कर दिया है। मैं थोड़ी देर में फ्रेशन अप होके आता हूँ, उसके बाद हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे। विंग हाँ कहता है। वांगजी वहाँ एक स्माइल करता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। उधर विंग जो पूरे ब्रेकफास्ट को देख रहा था, ब्रेकफास्ट को देखते ही विंग के मुंह में पानी आ रहा था। विंग अपनी एक फिंगर लेता है और हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने लगता है। विंग कहता है, ये तो सच में बहुत टेस्टी है, मुझे तो पता भी नहीं है कि इनको इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाना आता है, ऐसा कहता है। तभी विंग के माइंड में कुछ आता है। विंग सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा देता है और देखता है कि सब कुछ अच्छे से लगा दिया है कि नहीं। उसके बाद विंग वांगजी का वेट करने लगता है। थोड़ी देर में वांगजी फ्रेशन अप होता है, अच्छे से शाल लेता है, रेडी होके वो भी नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि विंग ने पहले ही सब कुछ टेबल पर लगा दिया है। वांगजी कहता है, विंग क्या तुमने सब कुछ रख दिया? विंग कहता है। वांगजी भी वहीं बैठ जाता है। विंग वांगजी और खुद के सामने प्लेट रखता है और वांगजी को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है। विंग के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। वांगजी जो विंग को ही देख रहा था, विंग एक स्माइल करता है, जैसे देख कर वांगजी भी एक छोटी सी स्माइल करता है। दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग
तुम्हें पता है ना आज हमें ऑफिस जाना है? विंग कहता है हाँ मुझे पता है, पर वांग जी कहता है विंग तुम जल्दी रेडी हो जाओ, उसके बाद हम दोनों ऑफिस चलेंगे। वैसे भी गगा और डैड हमारा वेट कर रहे होंगे। विंग कहता है और रूम में चला जाता है। विंग थोड़ी देर में अच्छे से रेडी होके नीचे आता है। जैसे ही विंग नीचे आता है वांग जी की तो हार्ट बीट पूरी तरीके से एकदम से रुक जाती है। विंग इतना क्यूट लग रहा था उस वाइट आउटफिट में। वांग जी तो बस विंग को देखता ही रह जाता है। तभी विंग वांग जी के पास आता है और कहता है क्या हम चलें? वांग जी तभी थोड़ा अपनी सेंस में आता है और कहता है हाँ हाँ चलो, ऐसा कहता है। विंग और वांग जी दोनों मेंशन से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर कार रुक जाती है। विंग और वांग जी दोनों कार से बाहर आते हैं। वांग जी की नज़र जैसे ही उस सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है तो उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है विंग क्या हम अंदर चलें? विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी और विंग दोनों अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे विंग और वांग जी अंदर जा रहे थे सभी लोगों की नज़र बस उन दोनों पर ही थी। कोई भी अपनी नज़र उन दोनों से हटा ही नहीं पा रहा था। सभी लोग बस उनको देख रहे थे। कुछ लोगों की तो जैसे गला ही सूख गया था उन दोनों को देखकर। सारी लड़कियां और सारी ऑफिस के जितने भी वर्कर्स थे उनकी नज़रें बस विंग और वांग जी पर ही थी। वांग जी को तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका तो वो कोल्ड फेस पूरी तरीके से वापस आ जाता है। लेकिन विंग को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वांग जी जब विंग की तरफ देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि शायद विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसलिए वांग जी सडनली जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जब ये देखता है तो वो वांग जी के फेस की तरफ देखता है। वांग जी बस छोटी सी स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे अब ऑफिस में अंदर ले जाने लगता है। तभी कुछ लड़कियां कहती हैं ओ गॉड वो दोनों कौन है? तभी एक लड़की कहती है मुझे नहीं पता, पर सच में वो दोनों बहुत हैंडसम है, तुमने देखा? एक लड़की कहती है मैंने देखा, सच में वो तो बहुत हैंडसम है, क्या वो हमारी ऑफिस में काम करने वाले हैं? एक लड़की कहती है मुझे नहीं लगता, पर मैंने सुना है आज यहाँ एक नया सीईओ आने वाला है, क्या ये दोनों में से कोई एक सीईओ है? तभी एक पर्सन वहाँ आता है और कहता है तुम सब ये गपशप करना बंद करो। तुम लोग जानते हो ना कि इस ऑफिस में गपशप करना बंद कम नहीं करना चाहिए। तभी एक लड़की कहती है पर सर हम तो। तभी वो पर्सन कहता है मैंने कहा ना जाओ और अपना काम करो। अगर सर को पता चला ना कि तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो तो क्या तुम अपनी जॉब खोना चाहते हो? वो सारी लड़कियाँ वहाँ से उठती हैं और अब मुंह बना के वहाँ से चली जाती हैं। तभी वो पर्सन कहता है ओ गॉड मैं क्या करूं? यह सच में इन लड़कियों को अपनी जॉब की कोई चिंता नहीं है, ऐसा कहता है। उधर वांग जी और विंग जल्दी से एक केबिन के अंदर जाते हैं जहां लैन कुरन और सिचेन पहले से ही वांग जी और विंग का वेट कर रहे थे। जैसे ही लैन कुरन वांग जी और विंग को देखते हैं वो जल्दी से खड़े हो जाते हैं और दौड़कर वांग जी के पास आते हैं। वांग जी और विंग पहले जल्दी से लैन कुरन को और सिचेन को वो करते हैं। वहाँ जैसे ही लेनकुरन की नज़र विंग पर जाती है और वो ये देखते हैं कि वांग जी ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ा हुआ है, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उधर उधर लेंसी चैन को भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। विंग जो लेंसी चैन और लेनकुरन को देख रहा था कि वो उन दोनों के हाथों की तरफ देख रहे हैं। विंग जल्दी से धीरे से अपना हाथ वांग जी से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी को याद ही नहीं रहता और वो और टाइटली विंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी सिचैन कहते हैं वांग जी तुम उसका हाथ छोड़ दो, वो कहीं नहीं जा रहा, वो वैसे भी तुम्हारे साथ ऑफिस आया है। वांग जी को जब ये याद आता है तो वो जल्दी से विंग का हाथ छोड़ देता है। उसका पूरा फेस रेड हो गया था। उधर विंग का भी पूरा फेस रेड हो जाता है, वो अपना फेस नीचे कर लेते हैं। तभी लेनकुरन विंग के पास दौड़ कर आते हैं और विंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं बेटा कैसे हो तुम? विंग कहता है डैड मैं अच्छा हूँ। अंकल तभी लेनकुरन कहते हैं ये तो अच्छी बात है तुम अच्छे हो। तभी वांग जी कहता है डैड पर मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब इतना जल्दी करना चाहिए। सिचैन कहते हैं वांग जी मैंने कल ही तुम्हें बताया था मुझे इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि तुम बाहर पढ़ाई कर रहे थे।
अब मैं ये सब कुछ और नहीं संभाल सकता। तुम अच्छे से जानते हो मुझे सिर्फ पढ़ाना पसंद है और मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और मैं वही करना चाहता हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता वांग जी। अब ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें ही संभालना है। वांग जी कहता है ठीक है ब्रदर, आपको जो अच्छा लगे मैं वही करूँगा, ऐसा कहता है। सिचेन की फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी लेनकुरेन वांग जी और सिचेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं सिचेन तुम वांग जी को सब कुछ समझा दो, उसके बाद हम सब अपनी कंपनी के जितने भी पार्टनर्स हैं और जितने भी इन्वेस्टर हैं उन सब से मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सारी कंपनी के लोगों के सामने एक अनाउंस कर देंगे कि वांग जी यहाँ का नया सीईओ है। सिचेन कहते हैं। तभी वो लेनकुरेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग क्या तुम मेरे साथ सारी ऑफिस देखना चाहोगे। विंग एक स्माइल करता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी लेनकुरेन विंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो बच्चा, मैं तुम्हें सारा ऑफिस दिखाता हूँ। वांग जी जब ये देखता है कि विंग वहाँ से जा रहा है तो पता नहीं क्यों उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे जैसे विंग सामने जा रहा था वांग जी की नजरें विंग से हट ही नहीं रही थी। फाइनली अंकल वांग जी को विंग को लेकर उस केबिन से बाहर चले जाते हैं और वांग जी अभी भी उधर ही देख रहा था। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं वांग जी मैंने कहा ना डैड उसे वापस लेके आ जाएंगे, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी तभी अपने सेंस में आता है और कहते हैं बिल्कुल नहीं ब्रदर, मैंने ऐसा कब कहा। तभी ब्रदर कहते हैं वांग जी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा कि तुम विंग की इतनी केयर करते हो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था वो सच में बहुत क्यूट है और इनोसेंट भी। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है सच कहा ब्रदर आपने, वो सच में बहुत क्यूट है। अभी सिचेन कहते हैं क्या तुम दोनों का रिश्ता ठीक है। वांग जी कहता है ब्रदर मुझे नहीं पता, पर फाइनली हमने 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 अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया है ताकि हम धीरे धीरे एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। सिचेन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम चाहिए अच्छे से। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी सिचेन कुछ फाइल्स दिखाते हैं। वांग जी जिन्हें देखने लगता है और सिचेन कुछ वांग जी को बताने लगते हैं सब कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो प्रोजेक्ट डिले हो गए हैं या सब कुछ ऑफिस के बारे में। उधर अंकल सॉरी उधर लेनकुरेन जो विंग को पूरा ऑफिस दिखा रहे थे। विंग तो पूरे ऑफिस को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। ऑफिस बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल था। अब विंग तो सिर्फ ऑफिस को ही देख रहा था, उसकी नजरें तो इधर उधर से हटी नहीं रही थी। तभी लेनकुरेन विंग की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करके कहते हैं विंग क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगा। विंग कहता है हाँ डैड ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा नहीं है कि विंग के डैड का ऑफिस अच्छा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ ये सच है कि इसके जितना नहीं, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी लेनकुरेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ऑफकोर्स, और तुम्हें वैसे भी पसंद आना चाहिए, वैसे भी अब तुम्हें यही काम करना है वांग जी के साथ। विंग एक स्माइल करता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। थोड़ी देर में अंकल विंग को पूरा ऑफिस दिखाते हैं। विंग जहाँ जहाँ जा रहा था लड़कों और सारी ऑफिस के लोगों की नज़र बस विंग पर ही। कुछ लोग आपस में कुछ कुछ बातें कर रहे थे। तभी सभी लोग विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग जो अंकल के साथ लेनकुरन के साथ था। लेनकुरन विंग की तरफ देखते हैं, तभी वो सब की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं अपना काम करो जल्दी से। और उसके बाद सभी लोग हॉल में आना है, ठीक है, ऐसा कहते हैं। जैसे ही सब थोड़ा लेनकुरन को गुस्से में देखते हैं तो सभी डर जाते हैं और अपने अपने वर्क में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंकल विंग को लेके फिर से केबिन के अंदर आ जाते हैं। भांग जी जब विंग को केबिन में देखता है तो उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अंकल विंग भी जाके वहीं बैठ जाते हैं, सॉरी लेनकुरेन भी जाके वहीं बैठ जाते हैं। तभी लेनकुरेन सिचेन से कहते हैं सिचेन क्या तुमने वांग जी को सब कुछ समझा दिया। सिचेन कहते हैं ऑफकोर्स डैड, मैंने वांग जी को सब कुछ बता दिया है, और वैसे भी आपको पता है ना कि वांग जी को ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वांग जी कितना जल्दी सीखता है। अंकल कहते हैं हाँ मुझे पता है, ऐसा कहते हैं। थोड़ी देर बाद अब हम हॉल का सीन देखते हैं। हॉल में सभी लोग एक जगह को इकट्ठा हुए थे और एक छोटे से स्टेज पर कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी वहाँ सिचेन लेनकुरेन भांगजी और विंग चारों वहाँ जाते हैं।
जैसे ही वो स्टेज पे ऊपर पहुंचते हैं, सभी लोगों की नज़र बस उन पर ही थी। तभी अंकल लेनकुरन माइक लेते हैं और कहते हैं कि आज अब वो अनाउंस करते हैं कि कंपनी का अब नया सीईओ कौन है। जैसे ही वो वांग जी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, सबकी नज़र तो पर सब तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोगों की नज़र वांग जी पर थी। तभी पीछे तो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। वो कहती हैं, ओ गॉड, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे ऐसा ही लग रहा था। वो लड़की कहती है, पर तुम्हें देखा नहीं, वो कितना हॉट है। मैं तो सच में इसे डेट करना चाहती हूँ। मैं कैसे भी करके सच में इसे इसके साथ डेट करने की कोशिश करूँगी। वो लड़की कहती है, सीरियसली तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें डेट करेगा? वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता। तभी वो लड़की एक लड़की उसमें से कहती है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो दूसरा पर्सन कौन है। तभी लेनकुरन विंग को अपने सामने खड़ा करते हैं और विंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो विंग को वांग जी के हस्बैंड के रूप में इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे ही वो सभी लोग ये देखते हैं, वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी और विंग को देखने लगते हैं। विंग का फेस थोड़ा रेड हो गया था। तभी अंकल बताते हैं कि आज से विंग और वांग जी साथ में काम करेंगे और विंग वांग जी का सेक्रेटरी होगा। जिस पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों इतने हैंडसम है। तो वो लड़की कहती है, तुम तो उनमें से डेट करने की सोच रही थी, मुझे लगता है ये तुम्हारा ड्रीम है। वो लड़की अपना पैर पटकती है और कहती है, पर वो लड़की कहती है, तुम सोचना भी मत, मैंने सुना है वो बहुत कोल्ड नेचर का है, समझी तुम? वो लड़की कहती है, तुम्हें कैसे पता? तुम तो उसे पहली बार देख रही हो ना? दूसरी लड़की कहती है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे ब्रदर पहले से चैन सर थे ना, उनको जानते हैं। उन्होंने उनको बताया था कि उनका ब्रदर कैसा है, समझी तुम? तभी वो लड़की कहती है, वो तो सच में, पर वो सच में बहुत हैंडसम है। वो लड़की उसके शोल्डर को पकड़ती है और कहती है, ठीक है, मुझे लगता है अब तुम्हें किसी और के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें उन दोनों को छोड़ देना चाहिए। ऐसा कह के दोनों आपस में स्माइल करने लगती हैं। उधर लेनकुरन वांग जी को माइक देते हैं। वांग जी भी एक छोटी सी स्पीच देता है। फाइनली सभी तालियां बजाते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने वर्क पे लग जाते हैं। उसके बाद लेनकुरन वांग जी और विंग को सारे इन्वेस्टर और पार्टनर्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सभी लोग वांग जी और विंग से बातें करने के बाद पूरी तरीके से इम्प्रेस्ड हो गए थे। कुछ इन्वेस्टर लेनकुरन से कहते हैं कि सच में आपका बेटा तो बहुत टैलेंटेड है। लेनकुरन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों उन सब से मिलते हैं, अच्छे से बातें करते हैं। सारे टाइम काम कर करके विंग बहुत थक गया था। वांग जी जब विंग को ही देखता है तो उसे फील हो रहा था कि वांग जी शायद इन सब से बहुत टाइट हो गया है। उधर अंकल और सिचन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। वांग जी जो उस केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है और विंग से कहता है, विंग मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। विंग कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, विंग जाओ, तुम केबिन में जाओ, वहाँ आराम करो। मैं बस इस मीटिंग रूम में ये सारा काम फिनिश करने के बाद हम घर चलेंगे, ठीक है? विंग कहता है, उठता है और सीधा सीधा उस केबिन में चला जाता है। जैसे ही विंग केबिन में जाता है तो वो देखता है केबिन में ऑलरेडी पहले से ही एक चेयर और एक टेबल लगा दी गई है ताकि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ काम करें। असल में लेनकुरन और सिचन चाहते हैं कि वांग जी और विंग जितना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। इसलिए विंग के लिए भी उसी केबिन में एक टेबल और चेयर लगा दी गई थी। विंग जब ये देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग बहुत थक गया था क्योंकि वो कभी भी उसने इतना लोगों से मिलना या इतना सारा काम कभी नहीं किया था। वह तभी विंग जाके सोफे पे बैठ जाता है। थोड़ी देर में ही विंग को इतनी नींद आ जाती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो किस पोजीशन में सो रहा है। उधर वांग जी उन उन सारे इन्वेस्टर और पार्टनर से बात करता है, उनके साथ सारा काम देखता है। जब सारा काम फिनिश हो जाता है, वो सारे लोग चले जाते हैं। वांग जी उठता है, वो सारी फाइल्स लेता है और अपनी केबिन में जाता है। लेकिन जैसे ही वो केबिन में एंटर करता है तो वो विंग को देखता है। विंग को देखकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है।
लेकिन जैसे ही वांग जी ये देखता है कि विंग किस पोजीशन में सो रहा है, वांग जी जल्दी से अपनी फाइल अपनी टेबल पर रखता है और विंग के पास जाता है, क्योंकि विंग ऐसी पोजीशन में सो रहा था कि थोड़ी देर में उसके नेक में पेन होने लगेगा। इसलिए वांग जी अच्छे से विंग को उस सोफे पे लिटाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वांग जी विंग को लिटाने की कोशिश कर रहा था, सडनली उसका पैर का बैलेंस खराब होता है और वो जल्दी से विंग के ऊपर ही गिर जाता है, जिस वजह से सडन दोनों में किस हो जाती है वांग जी और सडनली विंग की आंख भी ओपन हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अभी भी दोनों एक के लिप्स एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी थी और वांग जी की भी। वांग जी जो विंग के लिप्स को फील कर पा रहा था कि वो कितने सॉफ्ट हैं। उधर वांग जी जैसे ही सेंस में आता है तो जल्दी से वो विंग के ऊपर से खड़ा हो जाता है। विंग जो पूरी तरीके से घबरा गया था, विंग भी जल्दी से सोफे पे बैठ जाता है। तभी वांग जी कहते हैं, सॉरी विंग, वो एक्चुअली तुम इस तरीके से सो रहे थे कि मुझे लगा कि अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो तुम्हारी नेक में पेन आ जाएगा, इसलिए मैं बस तुम्हें अच्छे से सुलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सडनली मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया। विंग जब वांग जी की बात सुनता है, विंग का फेस रेड हो गया था और वांग जी के हेयर भी पूरी तरीके से पिंक हो गए थे। तभी विंग कहता है, कोई बात नहीं है, मुझे पता है, ऐसा कहता है और जल्दी से दौड़कर ऑफिस में जो कनेक्ट वॉशरूम था उसमें चला जाता है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था कि विंग कैसे दौड़ कर गया है, और विंग जो केबिन में वॉशरूम में एंटर होता है जल्दी से डोर लॉक करता है और मिरर में अपने आप को देखता है। वो देख रहा था कि उसका फेस किस तरीके से रेड हो गया है। तभी वो अपनी लिप्स टच करने लगता है। उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल निकल के अभी बाहर आने वाला है। उधर वांग जी अपनी लिप्स टच करता है और कहता है, उसकी लिप्स कितनी सॉफ्ट है। वांग जी सच में विंग को फिर से बहुत किस करना चाहता था। वो चाहता था कि वो विंग के फेस को पकड़े और उससे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करे। लेकिन वांग जी कैसे भी खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो अभी विंग को डरा देगा। इसलिए वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है। थोड़ी देर बाद विंग केबिन से वॉशरूम से बाहर आता है। वो वांग जी के से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग हमें घर चलना चाहिए, बहुत नाइट हो गई है और तुम भी बहुत थक गए हो। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी और विंग दोनों अपनी केबिन से बाहर निकलते हैं, लिफ्ट में जाते हैं और सीधा पार्किंग एरिया में जाते हैं और जाकर कार में बैठते हैं और सीधा अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। विंग और वांग जी पूरी रास्ते में बिल्कुल चुप थे। उन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। विंग और वांग जी घर पहुंचते हैं, अच्छे से फ्रेशन अप होते हैं। जब तक मीर ने पूरी तरीके से खाना रेडी कर दिया था, दोनों खाना खाते हैं और फाइनली ऐसे ही सो जाते हैं। अब ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे। वांग जी और विंग के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके साथ आखिर क्या चल रहा है। वो एक दूसरे को बता ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके दिल में क्या है। विंग और वांग जी एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव भी थे। अगर कोई विंग को देखता तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता, अगर कोई वांग जी को देखता तो विंग को बहुत गुस्सा आता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, लेकिन फाइनली कन्फेशन एक ने भी नहीं किया था, क्योंकि वांग जी को लगता था कि विंग उससे प्यार नहीं करता और विंग को लगता था कि वांग जी उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को खोने की डर से एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं कहते कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से सारा टाइम ऑफिस में रहते। कभी कभी वो दोनों बाहर डिनर के लिए भी जाते, साथ में सोते। विंग वांग जी हमेशा दूर दूर सोते, लेकिन सुबह जब विंग की नज़रें उठती खुलती तो वो हमेशा वांग जी के ऊपर होता और वांग जी टाइटली उसे होल्ड किए होता। विंग को कभी समझ में नहीं आता था कि आखिर वो वांग जी के ऊपर कैसे पहुंच जाता है। वो तो हमेशा वांग जी से दूर सोता है। कई बार विंग जानने की कोशिश भी करता, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सोता था कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता था कि फाइनली वो वांग जी के ऊपर कैसे पहुंच जाता है। अब टाइम ऐसे ही निकल रहा था। उन दोनों की शादी को 3 मंथ हो चुके थे। ऑफिस में भी सब लोग
उन दोनों को देखकर बहुत अजीब बिहेव करते थे, क्योंकि कभी भी किसी ने भी उन दोनों को इतना रोमांटिक होते हुए नहीं देखा। दोनों अपने काम में इतना मशहूर रहते थे। वांग जी कभी कभी विंग को चुपके चुपके देखता था और विंग भी वांग जी को काम करते हुए चुपके चुपके देखता था। ऐसे ही 3 मंथ निकल चुके थे। एक दिन वांग जी और विंग दोनों ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझे लगता है हमें एक फाइल दिखाता है विंग को। विंग उस फाइल को देखता है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें क्या लगता है हमें इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में पता किया है। मुझे पता लगा है कि इस प्रोजेक्ट में वेंस ने कुछ गड़बड़ की थी, इसलिए मिस्टर साव ने इसे उनसे वापस ले लिया। लेकिन समझ नहीं आता मिस्टर साव ने ये प्रोजेक्ट हमें क्यों दिया है। मुझे पता चला है कि अभी भी उस प्लेस पर कुछ गड़बड़ तो है। वांग जी कहता है, विंग क्या हम दोनों जाके उस प्लेस को देखें? विंग कहता है, अगर आप चलना चाहते हैं तो हम दोनों चल सकते हैं। वांग जी कहता है, ठीक है, हम वो प्लेस देखने के लिए कल चलेंगे, ठीक है। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। उसके बाद दोनों काम करते हैं और सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। विंग और वांग जी दोनों थोड़े थके हुए थे। वांग जी जाके सोफे पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। आज मेड छुट्टी पर थी, इसलिए खाना या तो वांग जी को बनाना था या बाहर से लाना था। तभी विंग को खाना बनाना नहीं आता, खाना सिर्फ वांग जी बनाता है। वांग जी दोनों भूखे थे। तभी विंग कहता है, क्या हमें बाहर से ऑर्डर करना चाहिए? वांग जी कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं खाना बनाऊं? विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी को अब विंग समझ में आने लगा था कि विंग की कब हाँ होती है कब ना होती है। तभी विंग बस अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी कहता है, ठीक है, चलो हम अच्छे से फ्रेशन अप हो जाते हैं, उसके बाद मैं खाना बनाता हूँ, तुम तब तक रेस्ट कर लेना, ठीक है। विंग कहता है, पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना? विंग कहता है, पर मैं आपके लिए वेजिटेबल्स कट कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, पर विंग कहता है, क्यों? क्या आप ही हमेशा खाना बनाते हैं? जब भी मैं कोई भी हेल्प नहीं करता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तुम वेजिटेबल्स कट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कहते हैं, दोनों उठते हैं, बारी बारी से अच्छे से फ्रेशन अप होते हैं और सीधा अच्छे से नाइट के कपड़े पहन के सीधा किचन में आ जाते हैं। जैसे ही वांग जी और विंग किचन में आते हैं, वांग जी विंग को कुछ वेजिटेबल्स देता है और उन्हें अच्छे से वॉश करके कट करने को बोलता है। उधर विंग गैस ऑन करता है और कुछ सामान खुद भी कट करता है और दोनों डिनर की तैयारी करने लगते हैं। विंग जब वेजिटेबल्स कट कर रहा था तो पता नहीं कैसे सडनली उसकी फिंगर में चाकू लग जाता है और उसकी फिंगर से ब्लड आने लगता है। वांग जी जब विंग के हाथ फिंगर को थोड़ा कट देखता है तो पूरी तरीके से डर जाता है। वो जल्दी से दौड़कर विंग के पास जाता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और अब से अपने मुंह में दे लेता है। जैसे ही वांग जी जब ये देखता है कि वांग जी ने कैसे विंग की फिंगर को अपने मुंह में लेकर ऐसे सक कर रहा है, लिक कर रहा है, उसकी तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बस उसे मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसकी बॉडी भी शेक कर रही थी। उधर वांग जी तो पूरी तरीके से घबरा गया था। वो विंग की फिंगर को लेकर अपने मुंह में सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था। उधर वांग जी थोड़ा विंग के ऊपर गुस्सा भी हो जाता है। वो विंग से कहता है, विंग तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अगर तुम्हें ज़्यादा लग जाती तो? विंग कहता है, पर वो छोटी सी चोट ही है। वांग जी कहता है, छोटी चोट है, क्या चाहते हो, क्या पूरी फिंगर कट जाए? विंग कहता है, पर वो बस छोटा सा कट है, वो सही हो जाएगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, आज के बाद तुम किचन में नहीं आओगे, समझे? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था जब मैंने तुम्हारी फिंगर को ऐसे ब्लड में देखा। विंग तो बड़ी बड़ी आंखों से बस वांग जी को देख रहा था। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे किचन से बाहर ले जाता है, उसे सोफे पे बिठाता है, मेडिकल बॉक्स लाता है और उसमें से बैंडेज निकाल के विंग की फिंगर पे लगा देता है
और विंग की तरफ देखकर कहता है, मैं सारा खाना बनाऊंगा, तुम बस रेस्ट करोगे। विंग कहता है, पर भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना तुम सिर्फ रेस्ट करोगे, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी को याद आता है कि उसने विंग से क्या कहा। विंग जो बस वांग जी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी वांग जी खुद को संभालता है और कहता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा हाथ कट जाएगा तो तुम्हें पता है ना कि कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तुम्हें कितना सारा कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, तो तुम कैसे करोगे। ऐसा कह के वो जल्दी से किचन की तरफ चला जाता है। विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। देख पा रहा था कि वांग जी उसकी कितनी केयर करता है। फाइनली वांग जी पूरा डिनर खुद ही प्रिपेयर करता है। अच्छे से डिनर बना के वो टेबल पर सर्व करता है। दोनों अच्छे से डिनर टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फाइनली दोनों अपनी बेडरूम में चले जाते हैं। बेडरूम में जाके विंग और वांग जी अपनी अपनी साइड सो जाते हैं। विंग कहता है, क्या हम कल उस साइड पे जाएंगे। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मुझे लगता है हमें एक बार चेक करना चाहिए। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनली वहाँ क्या गड़बड़ है। विंग कहता है। दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और फाइनली थोड़ी देर में विंग और वांग जी सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। मुझे नहीं पता इस स्टोरी के और कितना पार्ट्स हैं, मैं बस इसे लिख रही हूँ, लेकिन हाँ, ये 3 या 4 पार्ट से ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।